अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ स्टेक की रेसिपी, चिकन स्टेक विद मशरूम सॉस की रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ। आपको पता है रेस्टोरेंट में कितने कितने महंगे स्टेक आप खाते हैं, आप घर में आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले जो है ना, इसके लिए मुझे चाहिए होगा एक पूरा ब्रेस्ट पीस, यानी कि 2 फिले हैं, यानी कि एक पूरा ब्रेस्ट पीस है। उसको मैंने इस तरीके से दरमियान से काट लिया है, धो लिया। 1 टीस्पून लेवल करके इसमें चाहिए होगा हमें नमक। 1 टीस्पून लेवल करके चाहिए होगा ब्लैक पेपर। हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर। हाफ़ टी स्पून है गार्लिक पाउडर और हाफ़ टी स्पून है जिंजर पाउडर। कम मसाले यूज़ करेंगे, कम सॉसेस यूज़ करेंगे तो अच्छी मैरिनेशन होगी। अच्छा, 1 टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून चिली सॉस हम इसमें यूज़ करेंगे। स्टेक के लिए आप जितनी कम जो है ना वो सॉसेज और मसाले रखेंगे उतना ही उसका टेस्ट डिवेल्प होगा। जितना ज़्यादा करेंगे उस तरह से उसका टेस्ट डेवलप नहीं होगा। अच्छा, अब आपने स्टेक को कैसे यूज़ करना है, इसको आप देख रहे हैं कि मैं इसको किस तरीके से यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं जो इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट्स थे ना वो पिछली साइड से वो मैं उतार रही हूँ, बाकी आपने कुछ भी साफ़ नहीं, यानी कि मैं बिल्कुल को एक सीधा सा पीस जो है ना, स्ट्रेट सा वो रखूँगी ताकि जो है ना नीट सा जो है वो लगे। एक्स्ट्रा जो है पीस जो मीट के वो मैं उतार लूँगी। ठीक है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से। अच्छा, इसके 3-4 स्टेप्स हैं, 1 बाय 1 जो है वो स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। बस चीज़ की मैंने कटिंग कर ली। अब आपने इसको हैमर कर लेना है, अच्छे तरीके से हैमर कर लेना है। हैमर करना जो है ना वो नहायत लाजमी। आप देखेंगे जिससे मैं इसको हैमर कर रही हूँ उससे ये इसके रेशे टूट जाएंगे। अगर आपके पास हैमर नहीं है तो कोई भी डंडा वगैरह उससे आप जो है ना आराम से इसको जो है ना फ्लैट कर सकते हैं। बहुत आपने फ्लैट नहीं करना है, बिल्कुल फ्लैट नहीं करना, लेकिन हल्के हल्के से आपने इसके रेशे जो है ना वो तोड़ने। जहाँ से मोटा होगा वहाँ से आपने थोड़ा सा ज़्यादा कर लेना है। बस ये हो गया। अब इसकी हम करते हैं मैरिनेशन की चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर, नमक और काली मिर्च का पाउडर और सफ़ेद मिर्च का पाउडर, और ये हमने इसके अंदर डाल लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर सॉसेस डालेंगे, ऑयस्टर सॉस, चिली सॉस और सोया सॉस। ये तीनों चीज़ें जो है जिसे हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन इसको आप कम से कम आधा घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा घंटा दे सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको इसकी मैरिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ, इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं मैरिनेट करना, इतना ही करना आपने इसको, और चीज़ें भी आपने इतने ही रखनी है। 2 स्टेक के लिए ये जो है ना मैरिनेशन ये परफेक्ट है। ठीक है, अब जी इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूंगी। अब इसकी जो है ना हम ग्रिल करेंगे, उस तरफ आ जाएंगे किस तरह से आपने इसको ग्रिल करना है। इसके लिए आपको एक ग्रिल पैन चाहिए। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है कोई मसला नहीं है, आप किसी भी सॉस पैन में, किसी भी तवे वगैरह पर भी आप कर सकते हैं। घर में आराम से आप ईजी होके बना सकते हैं। अगर ग्रिल पैन है तो वो बहुत अच्छी बात है। ग्रिल पैन में ये होता है कि अच्छा सा ग्रिल हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर से मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, निशान यानी कि अच्छे आ जाते हैं, तो ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है। अच्छा जी, मैंने अब इसमें हाफ़ कप के करीब ना, छोटा जो चाय वाला कप होता है, हाफ़ कप मैंने पानी डाला है, ताकि हम लोगों को ना ज़रा थोड़ा ज़्यादा टेंडर गोश्त जो है ना वो पसंद है। वैसे तो जो है ना आपको पता है बाहर के ममालिक में ज़्यादा टेंडर वाला जो है ना, यानी कि ज़्यादा पका हुआ जो पसंद नहीं किया जाता, इसलिए जो है ना वो थोड़ा थोड़ा कच्चा पका ही रखते हैं। लेकिन हम लोग चूँकि बिल्कुल परफेक्ट टेंडर चाहते हैं तो इसको बिल्कुल परफेक्ट टेंडर के लिए जो है ना हम हाफ़ कप जो है ना वो पानी डालेंगे। अच्छा जी, पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर आपने इसका जो है ना, इसको आपने इस तरह रखना है कि ये जूसी सा रहे। ठीक है, बस जी हम इसको अब उल्ट पलट करेंगे और अच्छे से जब ये थोड़ा सा ऊपर से निशान इसके आ जाएंगे, अच्छा सा ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पी, थोड़ा सा क्रिस्प तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा ऊपर से बिल्कुल आपको ऐसे ना गए ये एक बॉयल है। ठीक है, तो हम इसको उतार लेंगे। अब हमारी जो चिकन स्टेक है ना, यानी कि हमारी जो ग्रिल्ड चिकन है वो रेडी हो गई है। अब आ जाते हैं इसकी सॉस की तरफ कि सॉस के लिए क्या चाहिए। इसको आप साइड पे रख लें। ठीक है, सॉस के लिए मैंने ले ली है मशरूम, आप जितनी मर्ज़ी ले लें। 2 क्लोव्स जो है वो मैंने गार्लिक ली है, उसको मैंने चॉप कर लिया। ठीक है, मशरूम आप जितनी मर्ज़ी ले सकते हैं, मैंने 3 मशरूम्स लिए थे। इसके अलावा मैंने ले लिया है जी तकरीबन 1/4 कप ये मशरूम के अंदर जो कैन में पानी होता है ना वो मैंने लिया। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट लिया, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है सफ़ेद मिर्च का पाउडर। 1 गिलास दूध है और हाफ़ पैक हम डालेंगे ऑलपर्स क्रीम का, और साथ में ओरिगेनो हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा। मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया, यानी कि 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। उसमें 2 to 3 क्लोव्स गार्लिक है, उसको मैंने चॉप किया हुआ, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल में 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल में आपने 2 to 3 क्लोव्स जो है ना वो आपने गार्लिक के डालने हैं। आपने इसको हल्का सा सॉफ्ट करना है। जब आपको खुशबू आना स्टार्ट होगी देन आपने इसके अंदर थोड़े से डाल देने हैं फटाफट मशरूम डालने के बाद आपने थोड़ा सा स्टर फ्राई करना, और साथ ही आपने डाल देना है दूध, साथ ही आपने डाल देना है मशरूम का पानी, साथ ही आपने इसके अंदर डाल देना है जी सॉल्ट, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर,
ठीक है, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, और इसको आपने एक उबाल, और थोड़ी सी ओरिगैनो, ठीक है, ओरिगैनो इसमें बड़ा अच्छा फ्लेवर देती है। हम तकरीबन ½ टीस्पून ओरिगैनो डालेंगे। अब इसको 1 से 2 उबाल आपने दिलवाने हैं, ठीक है, 1 से 2 उबाल दिलवाने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है ना क्रीम शामिल करनी है। अभी मैं इसके उबाल आने का वेट करूँगी, फिर मैं इसके अंदर जो है ना वो क्रीम शामिल करूँगी। ये देखिए जी, इसको बॉयल देख रहे हैं कि आप आ रहे हैं। अब ऑलपर्स की जो क्रीम है या कोई भी क्रीम है वो आपने ½ पैक, ज़्यादा नहीं शामिल करनी, ½ पैक जो है ना इतनी क्वांटिटी के लिए, ठीक है। ये जो सॉस है ना आप इसमें 2 स्टेक्स के लिए या 3 स्टेक्स के लिए भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब आपने इसको जो है ना ½ पैक क्रीम डालने के बाद आपने इसको चलाते जाना है। तो ये इस तरीके से कुछ मिनट के बाद गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। स्पैचुला के ऊपर आप देख रहे हैं एक लेयर सी आ गई है, बस जब एक लेयर सी आ जाएगी आपने इसको हटा देना, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये ज़्यादा हो जाता है। अच्छा जी, अब मैश पोटैटो से हाथ हम सर्व करेंगे। मैश पोटैटोज़ के लिए आलू सिंपल मैंने बॉयल कर लिए हैं, उसमें मैंने ओरिगैनो डाला है तकरीबन ½ टीस्पून सॉल्ट, ½ टीस्पून ब्लैक पेपर, और जो पैक आधा बच गया था वो मैं इसके अंदर जो है वो डाल रही हूँ, ठीक है। ½ टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर, ½ टीस्पून ओरिगैनो, ½ टीस्पून सॉल्ट और ½ पैक ऑलपर्स क्रीम और मैश पोटैटोज़, ये 2 आलू हैं मीडियम। बस इसको हम मिक्स करेंगे और ये आपके मैश पोटैटोज़ रेडी हो जाएंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करना है आपने इसको। तो ये बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं ये, ठीक है। इसको आपने यानी कि ये कह लें आप कि 2 से 3 मीडियम जो है ना वो आलू हैं, आपने बॉयल करने, और इसको अच्छा सा बॉयल करना है आपने, और अच्छे सा आपने मैश करना है कि बिल्कुल ये ना लई की तरह मैश होना चाहिए। अब आ जाते हैं इसके एक और स्टेप की तरफ, वो है जी स्टर फ्राई वेजिटेबल्स। ग्रिल पैन मैंने दोबारा से ले लिया, उसमें मैंने ले ली है जी गाजर है, शिमला मिर्च है और प्याज हैं, ठीक है। शिमला मिर्च मैंने 2 किस्म की ली है, यानी कि मैंने जो येलो बेल पेपर है मैंने वो भी लिया, आपके पास है तो आप ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें नमक डालूंगी, यानी कि 2-3 चुटकियाँ, और 2-3 चुटकियाँ ही हम आप इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे, ठीक है। और ऑयल मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब, और इसको हम हाई फ्लेम पे स्टर फ्राई करेंगे। आपने सब्जियों को ग्रिल कर रहे हैं, आपने सब्जियों को सॉफ्ट नहीं करना, बिल्कुल सब्जियों की शक्ल बरकरार रहनी चाहिए, कलर जूं का तू रहना चाहिए, लेकिन हल्की सी सॉफ्टनेस उसके अंदर हल्की सी आनी चाहिए कि आपको खाते हुए बहुत कच्चा फील ना। और ये इतने मज़े की लगती है कि आप वैसे कच्ची तो नहीं खा सकते, लेकिन इस तरह से आप खा सकते हैं। मतलब आपने इसको 2 to 3 मिनट्स जो है ना वो आपने हाई फ्लेम पे स्टर फ्राई करना है, ग्रिल करना है इसको। आपने गाजर ली है मैंने, आप देख ले, मैंने जूलियन कटिंग में मोटा मोटा आपने काटना है तमाम वेजिटेबल्स को। अब ये रेडी हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं सैम्पलिंग की तरफ। मैंने जो है स्टेक डिश है पूरी ग्रिल वाली, वो मैंने ले ली है। मैंने इस तरह से ऊपर नीचे रखा है, जैसे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बताऊंगी जैसे वो लोग रखते हैं, आप बहुत पैसे देकर जो है ना वो खाते हैं। इस तरीके से आपने थोड़ा सा एक नीचे रखा है स्टेक, फिर मैंने एक थोड़ा सा हटा के ऊपर रखा है, और आपने जो सॉस है वो आपने इतनी ऊपर, आपने बिल्कुल उसको कवर स्टेक को नहीं कर देना कि आपकी स्टेक नीचे से नज़र ही ना आए कि नीचे क्या है, खाने वाले को पता ही ना चले कि नीचे क्या है। आपने हल्की हल्की सी आपकी स्टेक नज़र आनी चाहिए। अब एक साइड पर आपने जो है ना वो रखनी है अपनी ग्रिल्ड जो वेजिटेबल्स हैं वो रखनी है आपने, ठीक है। और एक साइड पे अब हम मैश पोटैटोज़ जो है ना वो हम रखेंगे। मैश पोटैटोज़ किस तरीके से रखेंगे ये मैं अभी आपको बताती हूँ। अच्छा, ग्रिल जो वेजिटेबल्स हैं वो आपने रखी है, इतनी आपने वेजिटेबल ग्रिल करनी है कि आपकी प्लेटर फुल हो जाए, ठीक है। अब आपने बहुत ज़्यादा मैश पोटैटोज़ आपने नहीं रखने हैं, ठीक है। अभी मैंने रखे हैं तो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हो गया, तो अभी मैं ऊपर से इसको उठा दूँगी, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस तरीके से चम्मच से इसको इस तरीके से कर देना है। अभी आपको मैं दिखाती हूँ दोबारा से कि आपने चम्मच से प्रेस करना है और ऐसे एक होल सा आपने बना लेना है। ये बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल में आपको बता रही हूँ। इस तरीके से ये बहुत प्रेजेंटेबल लगता है, और आप अगर रेस्टोरेंट्स में जाके आपने खाया हो तो आप लोगों को लगेगा कि ये सेम वही है। अब इसके ऊपर मैं जो है ना ओरिगैनो थोड़ा सा छिड़क दूँगी ताकि वो ना थोड़ा अच्छा लगे और प्यारा लगे, ठीक है। सब्जियों के ऊपर भी थोड़ा सा डाल दूँगी, अगर आपके पास ड्राइड पार्सले है तो आप डाल सकते हैं। बस ये आपके पास जो है ना आपकी ग्रिल्ड चिकन या चिकन स्टेक विद मशरूम सॉस रेडी हो चुकी है। साथ में जी मैश पोटैटोज़ हैं, साथ में है जी वेजिटेबल्स। अब आपको बिल्कुल भी बाहर जाके महंगी स्टेक्स खाने की ज़रूरत नहीं है। इतने मज़े की ये बनती है, इतने मज़े की बनती है कि आप भूल जाएंगे रेस्टोरेंट वाली, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपने बनाई है तो कैसी लगी है। इंशाल्लाह जो है ना कोशिश करूँगी कि आगे भी जो है ना आपको स्टेक्स की जो है ना वो रेसिपीज़ देती रहूँ, ताकि आप घर में मज़े के स्टेक्स जो है वो बना सकें। इतने महंगे पैसे जो इतने देते हैं और हम लोग स्टेक्स जाके खाते हैं, आधे पैसों में आप घर में बना सकते हैं। मुझे दे इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।